शक्ति पराशक्ति। तिरुनेलवेली जिला के शंकरनकोइल नामक जगह के पास बहुत ही विशेष रूप से युवा समूह आध्यात्मिक सेवा करते आ रहे थे। उसी समूह में एक सेवादार थे मारियप्पन। शक्ति मारियप्पन की एक जवान बहन थी। एक छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार था। मारियप्पन की बहन एक दियासलाई की फैक्ट्री में काम करती थी। वो कार्यशाला भी उनके घर से दूर था। इस वजह से उनकी बहन को हर दिन अपने जगह से काम वाली जगह को फिर घर वापस रेल में यात्रा करके आना जाना पड़ता था। हर दिन सुबह 4 बजे अपने घर से निकलने पर ही कारखाने को समय पर पहुंच पाना संभव होता है। इतना सुबह अंधेरे होने के कारण उसका भाई हर रोज़ उनको रेलवे स्टेशन आकर रेल में चढ़ाकर जाया करता था। एक दिन की बात है। हर रोज़ की तरह रेलवे स्टेशन की ओर भाई और बहन चलकर आ रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। रेलवे स्टेशन से वे कुछ ही दूरी पर थे, पर या कहे कि स्टेशन और उनके बीच रेलवे फाटक था। तभी उन्हें एक भयंकर दृश्य दिखा। उनके 10 फीट दूर पर एक भेड़िया खड़ा हुआ था। वह बहुत भयंकर और खूंखार दिख रहा था। इनके ऊपर छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसकी आंखें इतनी घुप अंधेरे में एकदम नीला दिख रहा था। उसे देखकर वे दोनों बहुत ही घबरा गए थे। क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। जस के तस रास्ते में जड़फत खड़े हो गए। 12 फीट लंबी भेड़िया खड़ी हुई थी। एक तो भेड़िया, दूसरा साधारण से अति विशालकाय। जब उनकी तरफ बढ़ने लगा, नीली आंखों को घुमाते हुए और सुरसा की तरह मुंह को फैलाए हुए अपने विकराल दांतों को साथ उनकी और अब बढ़ने लगा। शक्ति मारियप्पन और उनकी बहन की सारी सांस अटक गई। स्तंभित से खड़े थे। भेड़िया भी धीरे धीरे उनके सामने आने लगा और उसी समय मारियप्पन को झट से गुरु श्री बंगारू अम्मा की याद आई। ओम शक्तिये ओम बंगारू अडिगले पोट्री ओम। ओम ओम शक्तिये अरुल तिराम्मा अवरहलिन तिरुवडिहले शरणम। ऐसे हमारे गुरु को मन ही मन प्रार्थना कर लिया। उस समय माँ आदिपराशक्ति को भी ना बुलाकर गुरु अम्मा की याद ही उन्हें पहले आई। इसीलिए उन्हीं को सहायता के लिए बुलाया। शंकरनकोइल के युवा समूह या कहे तो अम्मा के अधिकतर सेवादार गुरु को ही अपना भगवान समझकर पूजा करते हैं। इसीलिए मारियप्पन को संकट के समय गुरु की याद मन में आई। इस बीच भेड़िया कदम से कदम बढ़ता हुआ उनके बहुत ही निकट आ चुका था। उनके और भेड़िए के बीच अभी बस 3 फीट की दूरी थी। गुरु को मन ही मन मानने पर और बुलाने पर वहाँ एक चमत्कार घटित हुआ। शक्ति मारियप्पन और उनकी बहन के पीछे से कपूर का आरती उठाते हुए गुरु श्री बंगारू अडिगलार वहाँ पर आकर खड़े हो गए। केवल एक लाल धोती पहने हुए थे। मंगलवार के दिन जैसे मंदिर में कपूर के आरती के साथ लाल वस्त्र में मंदिर की तेज चक्कर काटते हैं, उसी तेजी के साथ वहाँ आए थे। मारियप्पन और उनकी बहन को देखा। कपूर आरती की थाल को एक बार घुमाया, फिर मुड़कर उनके पास जो खड़ा हुआ था उस भेड़िए को एक बार देखा। घोर आश्चर्य। अडिगलार की तीक्ष्ण दृष्टि को सह न पाकर वह भेड़िया फट से वहाँ रास्ते के किनारे से चलते हुए पानी के नाले में जाकर कूद गया। एक बहुत बड़ी क्रीच आवाज़ के साथ जाकर वह गिरा। पानी में गिरते ही वह भेड़िए का रूप गायब होकर एक काला बिल्ली बनकर जमीन पर उलट रहा था। छलांग लगाते हुए भागकर अंधेरे में गायब हो गया। पलक झपकते हुए एक क्षण में जो भी हुआ, इन सब को देखकर और चीखते चिल्लाते भागते हुए बिल्ली की ओर देखते हुए वह दोनों हाथ जोड़कर गुरु अम्मा की तरफ मुड़े। मारियप्पन के बाएं तरफ से आए हुए अडिगलार व भेड़िए के गायब होने पर
मारियप्पन के दाएं तरफ से अंधेरे में गायब हो गए। हाथ में जो कपूर की आरती थी वह ज्योति भी धीरे धीरे कर अंधेरे में विलीन होती चली गई। उस विपत्ति में एक पैशाचिक शक्ति के हाथ मरने से उन असहाय बच्चों को बचाकर आदिपराशक्ति के अवतरित पुत्र गायब हो गए। इसी कारण से ही असहायों के सहारे पुकारे जाते हैं भगवान। नदी में मगरमच्छ के मुंह में जब गजेंद्र नामक हाथी का पांव फंस जाता है, उसके आधिमूल फूंकने पर भगवान श्री विष्णु अपने चक्र को भेजकर उस मगरमच्छ को मार देते हैं। अपने पतियों से भी बचाए ना जाने की अवस्था में खुद को बचाने के लिए कोई उपाय ना सूझने के समय हाथ जोड़कर दुर्योधन के सभा में गोविंदा गोविंदा रोते हुए पुकारा द्रौपदी ने। तब श्री कृष्ण ने बढ़ती हुई साड़ी से उसकी मान बचाई। ऐसा कहलाया जाता है महाभारत में। कहाँ है तेरे नारायण? ऐसे हिरण्य अपने पुत्र प्रहलाद से पूछते समय वह सर्वभूत है, हर जगह वह वास करते हैं, ऐसे जवाब दिया प्रहलाद ने। स्तंभ में भी होगा क्या तेरा? भगवान ऐसे पूछा। होगा करके जवाब दिया बेटे ने। स्तंभ को लात मारा। स्तंभ को तोड़ते हुए एक शेर बाहर आया। नरसिम्हा आए थे। हिरण्य को अपने नाखून से फाड़ कर संहार किया। यह सब पौराणिक गाथाएं हैं, पुराण कथाओं में अब हमने पढ़ा ही है। आदिपराशक्ति के इस अवतरित समय में ऐसी कथाएं यहाँ और वहाँ होती ही रहती है। यह सब बोलने पर कौन विश्वास करने वाला है सोचकर हमारे भक्तजन इसे बाहर बोलते ही नहीं हैं। माँ आदिपराशक्ति हर जगह विद्यमान है। उनके अवतार है हमारे बंगारू अम्मा। कहीं कोने से पुकारते हुए मारियप्पन की प्रार्थना को स्वीकार कर वहाँ विद्यमान परम पावन अम्मा प्रकटस्थ हुई, विपत्ति से मुक्ति दिलाई। माँ की कृपा और आशीर्वाद लोगों को अलग अलग प्रकार में मिलते हैं। हर बार वह अलग होता है। इस बार मारियप्पन को बचाने के लिए अम्मा खुद वहाँ मौजूद रही। ओम शक्ति।